नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले बात करेंगे आज पशु परिचर के बारे में। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो कह रहे थे कि सर पशु परिचर की क्लासें लाओ, आपके लिए पशु परिचर की जो क्लास है वो ले आया हूँ और पार्ट बी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, और बाद में और भी एक्सपर्ट फैकल्टीज है वो भी आपको आगे बढ़ाएगी। तो पार्ट बी की पहली क्लास आज शुरू करेंगे और तन्मयता के साथ शुरू करेंगे, बढ़िया तल्लीनता के साथ आपको पढ़ना है क्योंकि ये आपकी पहली क्लास है। दूसरी बात यह है कि पार्ट बी आपके जो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि टोटल 45 मार्क्स का बी पार्ट है और ए पार्ट में 105 सवाल है वो आपके जीके के। तो पशु परिचर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि इसमें सीईटी है नहीं, दूसरा 10वीं पास है और सिलेबस भी एकदम नॉर्मल है। तो पशु परिचर की जो पहली क्लास है पार्ट बी की अपन शुरू कर देते हैं। उससे पहले एक जानकारी और दे दूं कि अगर आप पशु परिचर का ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन ऐप है, उसके माध्यम से आप क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें हमारे विख्यात विशेषज्ञ जो पशुधन से रिलेटेड जो है विशेषज्ञ है वो पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन लेना है तो ऑनलाइन जितने भी विद्यार्थी है उनके लिए अभी ऑफर चल रहा है। मात्र 700 रुपए में आप कैसा कोर्स ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसके साथ साथ आपको पैनल पीडीएफ और के पैनल मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो अब आगे शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है और उस टॉपिक में जो विशेष रूप से जितने भी जंतु है, जैसे कि आपको पूरा दिख रहा है, विभिन्न जंतुओं की नस्लें पूछी जाएगी और इन नस्लों को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे जितने भी पशु है, जो पालतू पशु है, जिनके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आज की क्लास में विभिन्न पशुओं की नस्लों के बारे में, जिनको इंग्लिश में कहते हैं ब्रीड्स ऑफ एनिमल। ध्यान से देखिएगा, क्या कहते हैं, ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स कहते हैं। और ब्रीड्स ऑफ एनिमल में आपको क्या करना है भाई, ये सारी चीजें याद रखनी होगी कि जो जो पशु है, जो जो ब्रीड्स है, उनके बारे में सामान्य सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे गाय की जाति कौन सी है, वर्ग कौन सा है, कौन सा संघ है, कौन सा वर्ग है, उसके बारे में। तो इसके बारे में पहला हम बात करेंगे, जिसका नाम है गाय। किसके बारे में बात कर रहे हैं, गाय के बारे में। तो गाय के बारे में आप लोगों को याद रखना कि जब गाय का हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करेंगे तो आपको कुछ बातें गाय के बारे में अच्छे से क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गाय किस जगत का पशु है, तो आप कहोगे सर गाय जो जगत है, जो किंगडम है, वो है पशु, क्योंकि गाय किस श्रेणी में आई है, पशु। पशु मतलब एनिमल में है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। फिर ये संघ, संघ को कहते हैं फाइलम, कि गाय किस संघ का पशु है, जिसका नाम है फाइलम। तो आप कहोगे सर ये है कार्डेटा। कौन सा फाइलम है भाई, कौन सा संघ है, कार्डेटा संघ है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिएगा वर्ग, गाय कौन से वर्ग का पशु है, तो गाय है दुधारू वर्ग, और दुधारू वर्ग में भी कौन सा वर्ग है, मेमेलिया। कौन सा वर्ग है भाई, मेमेलिया, आपको याद रखना है। हालांकि मैं ट्रिक के साथ आपको याद करवाने वाला हूं, इसलिए घबराना तो आपको बिल्कुल है ही नहीं है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि गाय का गण कौन सा है। गण बोले तो इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑर्डर। तो गाय की जो श्रेणी या अपन कहते हैं गण, या फिर इंग्लिश को कहते हैं ऑर्डर, और इसका जो ऑर्डर या जो गण है वो है ऑर्टियोडेक्टाइला। कौन सा है भाई, ध्यान से सुनिएगा, ऑर्टियोडेक्टाइला। देखिए इधर मैं लिख भी रहा हूं, अगर आपको कम दिख रहा है तो टेंशन मत लीजिए, पहली क्लास है और बाकी आपको सब कुछ बढ़िया ही मिलने वाला है। ऑर्टियोडेक्टाइला, ये इस गाय का क्या है भाई, वर्ग है, ये गण है। फिर बात करते हैं गाय किस कुटुंब, किस फैमिली से संबंधित रखती है। तो गाय जिस कुटुंब का या जिस फैमिली से संबंध रखती है, सवाल पूछे गाय किस कुटुंब का पशु है, आप कहोगे सर गाय है बोविडी। कौन सी है, बोविडी है, ये बोविडी, और बोविडी कुटुंब का क्या है, पशु है। फिर देखिए गाय किस वंश का, वंश पूछा है जीन, वंश किस वंश का है, किस जीन्स का है, आप कहोगे सर बॉस। कौन सा है, बॉस है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिएगा किस जाति की गाय, गाय की जाति क्या है। तो देखिए गाय की जो स्पीसीज, जिसका जाति के बारे में पूछे तो दो है, एक है बॉस टारस। ध्यान रखना, बॉस टारस उन गायों को कहा जाता है जिनके ऊपर थुई नहीं होती है, यानी जो गाय होती है, गाय के ऊपर जो थुई होती है ना, ऊपर वाला कमर से ऊपर थोड़ा सा आगे की ओर, सिर से जस्ट पीछे, गर्दन के जैसे ही गर्दन खत्म होगी उसके पीछे थुई होगी। तो एक होता है बॉस टारस, जिसमें गाय की क्या नहीं होती है, थुई नहीं होती है, और एक होता है बॉस इंडिकस और बॉल्ड
बॉस इंडिकस में क्या होती है, गाय की थुई होती है। जैसे आप देखोगे विदेशी नस्ल की जितनी भी गायें हैं उन गायों में थुई नहीं होती है, लेकिन जैसे आप देसी नस्ल की बात करूं, जैसे थार पारकर आप लोगों ने देखी होगी, राठी आपने देखी होगी, साहिवाल आपने देखी होगी, जिसके ऊपर क्या होती है, एक बड़ी सी थुई होती है। क्या होती है, थुई होती है। तो गाय के बारे में याद रखना है आपको कि ये सारे सवाल जिसके बारे में सवाल पूछे कि किस जगत का पशु है, तो आप कहोगे सर एनिमल है, और जिस संघ का है उसका नाम है कॉर्डेटा, वर्ग है मेमेलिया, श्रेणी इसकी है ऑर्टिडेक्टाइला। कौन सी है, ऑर्टिडेक्टाइला है। इसके बाद आपको पूछा जाएगा कुटुंब यानी बोविडी कुटुंब का है, वंश इसका बॉस है, और जाति इसकी दो है। बॉस टॉरस में याद रखना इसमें क्या नहीं होती है, थुई रहित यानी थुई नहीं होती है। और उसके बाद एक होता है बॉस इंडिकस, जिसमें जानवरों की क्या होती है, गाय की क्या होती है, थुई होती है भाई। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अगले जानवर के बारे में। तो अगला जानवर है जिसका नाम है भैंसा। क्या नाम है भाई, भैंसा। और भैंसे के रिलेटेड आपको कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है। और भैंसा के बारे में वैसे ही सवाल पूछा जाएगा, ये किस किंगडम का पशु है, तो आप कहोगे सर ये एनिमल है, ये एनिमल यानी जानवर है, ठीक है। फिर इसका पूछा जाएगा कि गाय किस फाइल का फाइलम कौन सा है, तो इसका भी फाइलम कॉर्डेटा है। वर्ग मेमेलिया है, बिल्कुल वर्ग मेमेलिया, क्योंकि ये दुधारू पशु है। ऑर्डर, ऑर्डर गाय और इसका सेम है, ऑर्टिडेक्टाइला, लेकिन परिवार भी इसका बोविडी है। क्या है, बोविडी। लेकिन ध्यान रखना गाय के वंश और इसके वंश में फर्क है। गाय का जो वंश मैंने बताया था वो है बॉस। कौन सा बॉस है, बॉस है। और भैंस का क्या है, भैंस है बुबा, बुबालस। तो गाय है बोसा बॉस, और भैंस है वो बुबालस वंश से संबंधित है। फिर आगे बात करते हैं गाय की जाति। तो गाय की जाति है बुबालस बुबालिस, क्या सॉरी भैंस की जाति, जो भैंस की जाति है वो बुबालस और बुबालिस, ये याद रखना। और वापस देखो क्रॉस चेक करो, गाय की जाति कौन सी है, दो जाति है, बॉस टारस और बॉस इंडिगस, बाकी सब सेम है। वंश इसका बॉस है और उसका क्या है, बुबालस है। अब देखिए आगे बात करूं तो भैंसे के बाद में आती है भेड़े। देखिए आपका जो ये पशु परिचर में भेड़ों वाला टॉपिक है ना, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा आई थिंक सवाल भी इसके बनेंगे, क्योंकि इसमें ऊन, जो ऊन की कतरन का एक टॉपिक है, ऊन का जो भेड़ का स्वास्थ्य है, भेड़ों का टीकाकरण है, भेड़ों का आहार है, इसके अलावा जो भेड़ों के अनुसंधान केंद्र है, और भेड़ों को खुद को पूछा गया है, पशु गणना में भी भेड़ों को पूछा गया है। तो भेड़ों के बारे में बात करते हैं कि भेड़ों के अंदर अपने राजस्थान की कौन कौन सी नस्लें हैं। मैं राजस्थान की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके टॉपिक में दे रखी है कौन सी नस्लें, देसी नस्लें। देसी मतलब राजस्थान के अंदर जो नस्लें हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। तो देखो मेरे दोस्तों, भेड़ का अगर वर्गीकरण करूं, मैं क्लासिफिकेशन करूं, तो भेड़ का किंगडम है वो क्या है, पशु, सेम सबका सेम है। और उसके बाद फाइलम देखा जाए तो इसका कॉर्डेटा है। वर्ग इसका मेमिलिया है। मेमिलिया का मतलब क्या हुआ, स्तनधारी है। फिर है ऑर्डर, ऑर्डर इसका है ऑर्टिडाक्टेला। अभी तक गाय भैंस और भेड़ तीनों का यहां तक एक ही है, किंगडम फाइलम वर्ग और ऑर्डर सबका क्या है, एक है, गाय भैंस और भेड़ का। फिर देखिए बात करते हैं इसके ऑर्डर के बाद में। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है कि ये कौन से ऑर्डर में आती है, तो इसके ये ऑर्टिडेक्टाइला, अभी मैंने आपको बताया। परिवार, इसका परिवार है बोविडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाएगा भेड़ किस वंश का पशु है, या भेड़ का जो नस्ल है वो किस कौन सी नस्ल है, इसके कौन से परिवार की नस्ल है, आप कहोगे सर ये बोविडी नस्ल है। बाद में करते हैं इसके जीन के बारे में। तो इसकी ये जीन है वो है ओविस, और भैंस का क्या है, बुबालस बुबालिस है, ध्यान रखना है ना। तो ये देखो जीन है इसका ओविस, और इसकी जाति है वो है ओविस एरिस। सबसे इजी है भैंस के, भेड़ के बारे में याद रखना है कि सर अभी तक तो कॉमन है, परिवार तक तो कॉमन, यहाँ तक ऑर्डर तक कॉमन है, सबके एक जैसे, यहाँ तक गाय भैंस और भेड़ तीनों एक जैसे है। परिवार इसका बोविडी है, वंश इसका ओविस है, और जाति इसकी ओविस एरीज है मेरे दोस्त। अब देखो आगे बात करूं मैं आपके सामने अगला, तो अगला देखो आपके सामने आया है ये बकरी। बिल्कुल बात से बकरी, बकरी के बारे में याद रखना। हालांकि सारी चीजें अभी बताऊंगा, अभी केवल वर्ग के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले नोट्स में पहली लाइन भी आपको क्या लिखनी है, वर्ग लिखनी है ना। तो अब देखो इसमें वो सवाल पूछा जाएगा कि गाय किस, भैंस बकरी है वो किस किंगडम का है, बकरी का किंगडम कौन सा है, आप कहोगे सर ये क्या है, पशु है। फाइलम इसका कॉर्डेटा है, और वर्ग इसका मेमेलिया। मेमेलिया मतलब स्तनधारी, ठीक है, जो अपने बच्चों को स्तनों से दूध पिलाते हैं उनको स्तनधारी कहा जाता है। उसके बाद गण, गण भी इसका क्या है, ऑर्डिडेक्टाइला। अब एक चीज और याद रखनी, गाय और सॉरी भेड़ और बकरी है ना, भेड़ और बकरी दोनों का जो कुटुंब एक ही है, ध्यान रखना, और वो क्या है, बोविडी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा कि किसका, बोविडी किसका कुटुंब है, तो आप कहोगे सर बोविडी है, वो है भेड़ का भी है और बकरी का भी है। दोनों ऑप्शन आए तो दोनों करना है, एक आए तो एक करना है।
फिर देखिए जीन्स, जीन्स इसका कैपरा है, कौन सा है, कैपरा है। और भेड़ का कौन सा है, तो भेड़ का देखो बोविडी है, याद रखना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगला। हाँ, तो कुटुंब इसका बोविडी हो गया, वंश इसका कैपरा हो गया। जाति के बारे में बात करते हैं, तो बकरी किस जाति की है, बकरी की जाति है कैपरा हिरक्स। ध्यान से सुनिएगा, कैपरा हिरक्स किसकी जाति है, बकरी की जाति है। और देखो भेड़ की जाति क्या है, तो आप कहोगे सर ओविस एरीज, तो भेड़ ओविस ओरीज है, और जो बकरी की जाति है वो कैपरा हेरिक्स है। अब आगे बात करते हैं, फिर बात करते हैं घोड़े के बारे में। अब घोड़ा भी आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा अश्व से संबंधित बहुत सारी योजनाएं संचालित है, तो घोड़े से रिलेटेड तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं घोड़े के बारे में। घोड़ा जिस वंश का है, जिस किंगडम का है, उसका नाम है पशु। इसका फाइलम भी कॉर्डेटा है, बिल्कुल। इसका वर्ग क्षेत्र है मैमिलिया। उसके बाद ऑर्डर, ये देखो ऑर्डर इसका अलग है, इसका कौन सा है, इसका है भाई पेरिसा डाइक्टोला। कौन सा है, यहां मैं लिख देता हूं, कौन सा है, पेरिसा डक्टोइला, डक्टोइला, ठीक है। पेरिसा डक्टोइला किसका है, ये ऑर्डर है, किसका है, घोड़े का ऑर्डर है। फिर परिवार के बारे में बात करते हैं, तो परिवार है इसका एक्वाइड, क्या नाम है, एक्वाइड। याद रखना, परिवार भी यहां लिख रहा हूं मैं, एक्वाइड, ये देखो एक्वाइड। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा वंश, वंश के बारे में दो चीजें याद रखनी है कि सर इसका वंश है इक्वस, वंश कौन सा है, इक्वस। ये वंश मैंने यहां लिखा है, इक्वस वंश का है ये, इक्वस, ये देखो। उसके बाद आगे बात करते हैं जाति, तो इसकी जाति के बारे में कहा जाता है कि सर इसकी जाति है कैबेलस। क्या है, कैबेलस है, जिसको हम लोग कहते हैं कि घोड़े के अंदर 64 क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। जो कैबेलस है, कैबेलस में कितने होते हैं, दो जातियां इसमें। एक कैबेलस घोड़ा होता है, कैबेलस घोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं, 64 होते हैं। एक घोड़ा होता है जिसका नाम है प्रेजवास्की, क्या नाम होता है, प्रेजवास्की होते हैं। प्रेजवास्की में जो घोड़े के गुणसूत्र होते हैं वो 66। तो एक सवाल और बन सकता है कि किस नस्ल के घोड़े में 64 गुणसूत्र होता है, 64। आप कहोगे सर वो होता है कैबेलस, केबल्स, ठीक है। और सवाल पूछे कि 66 गुणसूत्र किस घोड़े की नस्ल में होते हैं, आप कहोगे सर प्रेजवाल्स्की में होता है, ठीक है मेरे दोस्त। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऊंट के बारे में, ठीक है। क्योंकि ऊंट राजस्थान का राज्य पशु भी है, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है ऊंट। तो ऊंट से रिलेटेड आपके कोई ना कोई सवाल बनने की प्रबल संभावना रहती है। ऊंट भी पालतू श्रेणी का, और ऊंट का वर्गीकरण इस प्रकार से है, क्लासिफिकेशन, कि ऊंट का जो किंगडम है वो है पशु, और फाइलम है इसका कार्डेटा है। इसकी श्रेणी या क्लास है वो कौन सी है, इसका वर्ग है वो कौन सा है भाई, मैमेलिया। ऑर्डर ध्यान रखना, ऑर्टिडेक्टाइला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। परिवार इसका कौन सा है, कैमेलाइड, ये देखो यहां पर लिख लेता हूं, कैमेलाइड परिवार का है ये। कैमेलाइड परिवार का कौन है, याद रखना है आपको, कौन है, ऊंट है। फिर देखिए वंश, वंश के बारे में बात करूं तो इसका वंश है कैमलस, क्या नाम है, कैमिलस, ये ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख दिया कैमलस, ठीक है। अब जाति के बारे में बात करते हैं, तो देखिए ऊंट की दो जातियां हैं, ध्यान रखना, क्योंकि एक होता है इसके दो हम्प होती है, एक है एक हम्प, हम्प का मतलब होता है कुब्बड़, कुब्बड़ एक होती है, एक कुब्बड़ वाला ऊंट, एक होता है दो कुब्बड़ वाला ऊंट। अब आप लोगों ने ऊंट देखा होगा, तो ऊंट का जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा होता है ना, ये ऊंट है मान लीजिए, तो ये ऊंट का जो ऊपरी वाली हिस्सा होता है इसको कुब्बड़ कहते हैं। तो जो एक दो कुब्बड़ वाले ऊंट होते हैं इनका नाम है, इनको कहते हैं बैक्ट्रियनस, क्या नाम कहते हैं, बैक्ट्रियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना कि दो कुब्बड़ वाले ऊंट कहाँ कहाँ क्या कहते हैं, बैक्ट्रियंस कहते हैं। अब ये कहाँ पाया जाता है, भारत में, तो भारत में ये लेह लद्दाख में पाया जाता है। इसके बाल लंबे लंबे होते हैं, ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। एक होता है जिसका नाम है ड्रोमेडेरियस, ध्यान रखना, ड्रोमेडेरियस का मतलब ये होता है कि सर ये ड्रोमेडेरियस जो राजस्थान में पाई जाने वाली ऊंटों की नस्ल है, और इसकी कैसी कुब्बड़ होती है, एक होती है। हम्प का मतलब क्या होता है, हम्प का मतलब मेरे दोस्त होता है कुब्बड़। तो एक कुब्बड़ वाला ऊंट और दो कुब्बड़ वाले ऊंट अलग अलग होते हैं। दो कुब्बड़ वाले ऊंट होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में होते हैं, और एक कुब्बड़ वाला होता है वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है, जैसे राजस्थान में पाया जाता है ड्रोमेडेरियस, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगली नस्ल के बारे में, और अगली नस्ल है जिसका नाम है सुअर। क्योंकि सुअर पालतू श्रेणी में आता है, सुअर को मांस के लिए पाला जाता है, और सुअर से रिलेटेड भी अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं, क्योंकि सुअर एक पालतू पशु है, ध्यान रखना है आपको। इसकी ब्रीड्स बढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्वाइन। तो क्लासिफिकेशन करते हैं अगर सुअर का, तो सुअर का जो किंगडम है वो पशु है, ध्यान रखना। इसका फाइलम है कॉर्डेटा, वर्ग इसका है मैमेलिया, ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्टिडेक्टाइला है, कौन सा है, ऑर्टिडेक्टाइला है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है
कि सर ये जिस परिवार से बिलोंग करता है उसका नाम क्या है, सुइड है। क्या है, सुइड है, ये जानना। एस यू, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं, एस यू आई डी ए ई, ठीक है। ये इसका क्या है, परिवार है। वंश के बारे में बात करूं तो सुस, एस यू एस। अब देखिएगा इसकी जाति के बारे में आपसे सवाल पूछे तो सुअर की 3 जातियां होती है। एक घरेलू सुअर होता है खतर, ठीक है। एक होता है मांस के लिए पाला जाने वाला, एक होता है जंगली सुअर। तो देखिएगा एक होता है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक होता है, इसको कहते हैं घरेलू सुअर। एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है स्क्रोफा। क्या होता है, स्क्रोफा होता है। और स्क्रोफा होता है, आपको पता होगा कि ये कैसा होता है भाई, इसको पालतू भी कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं कि ये पालतू श्रेणी में भी है और जंगली में है, जंगली में भी है। फिर एक है आपका, वो कौन सा है, विट्रटस। कौन सा है, विट्रटस है, वो कौन सा है, ये वाला है। तो ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। और ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है मेरे दोस्त, क्योंकि देखो इसकी जाति है वो 3 जातियां हैं। कौन सी, डोमेस्टिक, स्क्रोफा और विटेटस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाँ मुर्गियों के बारे में बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन करते हैं मुर्गियों का। तो आपको पता है कि मुर्गियां, और मुर्गियां आपको पता है कि हमारे यहाँ पर मुर्गियां बहुत ज्यादा पाई जाती है। मुर्गियों का उपयोग किया जाता है किसके लिए, मांस के लिए और अंडों के लिए। और मुर्गियों की 2 नस्लें होती है, एक देसी और एक विदेशी। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, मुर्गियों का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। बाकी चीजें तो सब बाद में, अभी तो क्या है, शुरुआत हुई है, ट्रेलर है। तो देखो मेरे दोस्त, जगत के बारे में बात करूं तो इसका एनिमल, एनिमल है। संघ इसके बारे में बात करूं, फाइलम इसका कॉर्डेटा है। वर्ग, देखो वर्ग एवीएस है। एवीएस का मतलब क्या होता है, अंडे देने वाले वर्ग को क्या कहते हैं, एवीएस कहते हैं। और ध्यान रखना कि दूध देने वाले वर्ग को क्या कहा जाता है, मेमेलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, मेमेलिया कहा जाता है। फिर देखो आगे बात करता है इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी अलग है। ऑर्डर कौन सा है, ग्लिफॉर्म्स। कौन सा है, ग्लिफॉर्म्स कहा जाता है। ये देखो मैं यहाँ पे लिख ही दूं, ग्लिफॉर्म्स कहलाता है इसका ऑर्डर। उसके बाद कुटुंब, जिस कुटुंब से ये बिलोंग करती है उसका नाम है फासिनिडाई। देखो लिख रहा हूं, फासिनिडाई। फिर जाति कौन सी है, जाति इसकी डोमेस्टिक है। और हमारे यहाँ पर मुर्गियों की 2 नस्लें होती है, एक देसी नस्ल और विदेशी नस्ल। देसी नस्ल को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोजीनस ब्रीड्स। और विदेशी जाति को क्या कहते हैं भाई, एक्सोटिक ब्रीड्स कहते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने बुक में हेडिंग डालनी है। और क्या डालना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। वो एनिमल जिनको हम पालते हैं उनका वर्ग, उनकी जाति, उनका गण, उनका कुटुंब, उनकी जाति, फाइलम वगैरह सब आपको याद करना है। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा मेरे दोस्त, तो आपके साथ लाऊंगा मैं नस्लें। और पहले तो अपने क्या करना है, नस्लों से पहले नस्लों के बारे में जानकारी, वो सारी चीजें हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों को टिके रहना है, बढ़िया तरीके से क्या करना है, मेहनत करना है, ठीक है भाई। ओके, जय हिंद, जय भारत।